तो लो जी दोस्तों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का 9 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप सब लोग यहां से इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है ना, इसको मैं अभी अभी सरकारी स्कूल से उठा कर लेकर आया हूं। और अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और आपका पेपर 9 दिसंबर को होने वाला है, तो आप सब लोग इस पेपर को जल्दी से देख कर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं के यही मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो ना, तो आपका पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिएगा इसके लिए आपको पूर्णांक 70 अंकों का दिया जाएगा और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी क्वेश्चन को और इस पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो लो जी दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो केवल उन्हीं बच्चों को इस पेपर को देख कर जाना है, जो कि आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दाब। यहाँ पर आपको दाब लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। तो देखिएगा कैलोरी मापी इकाई के बनाए जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तांबे के बनाए जाते हैं। तांबा इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सबसे अधिक श्यान है। तो देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शहद। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बढ़ेगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस के दाब तथा उसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज क्या होगी। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पहले नंबर का। यहाँ से आप लोग देख ले, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो फा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो देखो फा नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उसके ज्यामिति केंद्र पर होता है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष से छोड़े गए तीर में होती है। तो देखो धनुष से जो तीर छोड़ा जाता है ना, उसमें क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा जा नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोड़ों पर रेल की भारी पटरी पर कुछ रखी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिख देना, ऊपर। यहाँ पर आपको ऊपर लिखना होगा इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदिश राशि। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, यहाँ पर आपका निर्वात हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निर्वात लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें आपका निर्वात आता, सॉरी। तो सा इसमें आपको निर्वात लिखना, सा में आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपका आ जाएगा समानुपाती। क्या लिखोगे यहाँ से, समानुपाती, यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में देखो फ नंबर का क्वेश्चन, अच्छे अवशोषक उत्सर्जक होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, फ नंबर में अच्छे, इसमें भी आपका अच्छे आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख ले और लिख ले पूरा। अगला क्वेश्चन, द्रव्य चलित लिफ्ट के नियम पर आधारित है। तो देखो जा नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पास्कल। कौन से नियम पर ये आधारित है। तो देखो ये पास्कल के नियम पर आधारित है, इसका राइट आंसर पास्कल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, पहले नंबर में लिखा बल। तो देखो बल की जोड़ी मिल जाएगी आपके 7वें नंबर से, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आपको। और उसके बाद में देखो 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 6ठे नंबर से। और उसके बाद में देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना फर्स्ट से। उसके बाद में देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। और ई नंबर का जो क्वेश्चन दिया है ना आपको, इसकी जोड़ी का मिलान आपको तीसरे से कर लेना है। और उसके बाद में देखो फ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है।
और जा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 5वें से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब P तथा घनत्व D में क्या संबंध है। देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना यहाँ पर P बटा और यहाँ पर आपका आ जाएगा D और इज इक्वल टू यहाँ पर आपको लिख देना है नियतांक। क्या लिखोगे यहाँ पर, नियतांक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पृष्ठ ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इस प्रकार से चिन्ह बनाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है W और उसके बाद में इज इक्वल टू और यहाँ पर आपका आ जाएगा T और उसके बाद में ये चिन्ह आपको बना लेना है यहाँ पर और ये A इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो 7 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर G का मान बढ़ता है अथवा घटता है। देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना यहाँ पे घटता है। क्या लिखोगे, घटता है, यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग J में का संबंध है। तो देखो दा नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा J और इसके बाद में इज इक्वल टू और यहाँ पर अंडर द रूट और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना 2i और इसके बाद में E, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। ई नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थैतिक घर्षण। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ये होगा, थोड़ा सा बड़ा है, स्थैतिक और उसके बाद में घर्षण, यहाँ से आपको लिखना है स्थैतिक घर्षण और इसके बाद में ऐसा चिन्ह आपका आ जाएगा। और यहाँ पर सॉरी देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है स्थैतिक घर्षण के बाद में यहाँ पर आपका आएगा गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक और उसके बाद में ऐसा चिन्ह आपको लगाना है यहाँ पर इस प्रकार का और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है लोटनिक घर्षण गुणांक। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, लोटनिक और उसके बाद में घर्षण और उसके बाद में गुणांक और उसके बाद में देखो आगे क्या आ जाएगा, लोटनिक घर्षक गुणांक और उसके बाद में देखो अगला आ जाएगा इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा गतिक घर्षण गुणांक और आता है इसमें बीच में, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको बद्ध माध्यम कह देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, बद्ध, उसके बाद में माध्यम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है जा नंबर का। देखो जा नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6 और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है 6 और 7 और उसके बाद में देखो 7 के बाद में 3 और 4, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो आगे यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। तो देखो आपका पेपर इस प्रकार का आया है। आगे पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिया और जल्दी से जल्दी आप लोग देख लो। और अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आपको चाहिए हो सभी विषय के, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिएगा पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते, बाय बाय।